अपने YouTube चैनल में, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। आज भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के अंतर्गत पढ़ेंगे कि यह भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं वह किस देश से लिए गए हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि यह किस अधिनियम से भी लिया गया है। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि यह भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत इसमें से कुछ प्रावधान को लिया गया है। फिर साथ ही साथ इसके जो 10 देश हैं, जैसे यूएसए, ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा, जापान, जर्मनी इत्यादि देशों से भी ये जो 10 टोटल देश है, इनसे यह विदेशी स्रोत लिए गए हैं। तो इन्हीं सब के बारे में जानेंगे और पढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक के साथ। और साथ ही साथ जब हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद हम कुछ प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे, जिस प्रश्नों के अंतर्गत हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो मॉक टेस्ट है उनको भी सॉल्व करेंगे, जो यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी और जो गवर्नमेंट एग्जाम को है उनके संदर्भ में कुछ जो टेस्ट पेपर रहेंगे उनको सॉल्व करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक के साथ, जो हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, जिसमें सबसे पहले तो हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं सबसे पहले कहाँ से लिए गए हैं। तो पहले नंबर पर आता है यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका, कि संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, कौन कौन सी विशेषताएं आती हैं। जैसे प्रस्तावना, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वह यूएसए से ली गई है। फिर दूसरे नंबर पर आता है मौलिक अधिकार, जो संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आता है, वह यूएसए से लिया गया है, जिससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है हर एक एग्जाम में कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो इसमें क्या आएगा आपका, यूएसए से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, प्रस्तावना ली गई है। फिर आता है जो न्यायिक पुनरावलोकन है, वह भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। फिर आती है संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह भी यूएसए के संविधान से ली गई है। फिर आता है उपराष्ट्रपति के संदर्भ में जो चर्चा की गई है, जो राष्ट्रपति का पद जो आया है वह यूएसए के संविधान से लिया गया है। उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपातकाल की जो प्रक्रिया है वह यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो कौन कौन सी है, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपातकाल, यह सभी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अब दूसरे नंबर पर आता है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से कौन कौन सी विशेषताएं ली गई भारतीय संविधान में, चलिए तो जानते हैं। सबसे पहले तो आती है संसदात्मक शासन प्रणाली, जो ब्रिटेन से ली गई है। फिर दूसरे नंबर पर आती है एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। फिर आता है विधि का शासन, जो है वह यूएसए के संविधान से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार की जो शक्ति है वह यूएसए के जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। फिर आती है मंत्रिमंडल प्रणाली और परमाधिकार लेख, और इसी के साथ ही जो द्विसदनवाद की जो प्रक्रिया है वह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो कौन कौन सी प्रक्रिया आती है, संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया, फिर आती है विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख और द्विसदनवाद की जो प्रक्रिया है वह सभी ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। अब तीसरे नंबर पर आता है हमारा आयरलैंड का संविधान, कि आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया। सबसे पहले तो देखते हैं जो नीति निर्देशक तत्व है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जो भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था है वह भी आयरलैंड के संविधान से ली गई है। फिर आता है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त जो व्यक्तियों का मनोनयन की जो प्रक्रिया है, जिसके तहत 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, वह प्रक्रिया भी आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है, नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब आती है हमारी 4th नंबर की कंट्री आती है ऑस्ट्रेलिया, की ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन कौन सी विशेषताएं ली गई हैं। तो इसके अंतर्गत आता है सबसे पहले तो जो प्रस्तावना की परिभाषा है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, और उसके बाद आती है सम्मति सूची का प्रावधान, वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। फिर आता है केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, यह भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। फिर आता है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, वह उसका प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की जो स्वतंत्रता है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान के अंतर्गत क्या क्या लिया गया है,
प्रस्तावना की परिभाषा, संवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, साथ ही साथ संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, यह सभी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब आता है हमारा 5th नंबर की कंट्री आती है जर्मनी की। जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया कि जर्मनी के संविधान से आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी जो शक्तियां दी गई हैं वह ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो जर्मनी के संविधान से सिर्फ एक ही प्रावधान लिया गया है, वो क्या है कि जो आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान जो राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार से संबंधित जो शक्तियां प्राप्त हुई हैं वह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अब आता है हमारा 6 नंबर के अंतर्गत आता है कनाडा कि कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है। तो कनाडा के संविधान से कौन सी विशेषता आती है? पहली आती है संघात्मक विशेषताएं, दूसरे नंबर पर आती है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होना, वह आती है। फिर तीसरे नंबर पर आती है राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया। फिर 4th नंबर पर आती है संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन एवं सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, यह सभी कनाडा के संविधान से आती है। तो कनाडा से कौन कौन सी प्रक्रिया ली गई है? एक तो ली गई है संघात्मक विशेषताएं, दूसरी अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होना, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, फिर संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन एवं सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय की जो प्रक्रिया है वह सभी कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब हमारा 7th नंबर पर आता है दक्षिण अफ्रीका कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, और दूसरी आती है कि राज्यसभा में सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वह प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो इसको एक बार और रिवाइज करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया? प्रस्तावना की परिभाषा, संवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। फिर आता है जर्मनी का संविधान कि जर्मनी से कौन सा लिया गया है कि आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां। फिर आता है कनाडा की कनाडा से संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होना, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन एवं सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। इसी के साथ ही दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है जो कि 7th हमारी कंट्री है, इसके अंतर्गत है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन इस दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अब हमारी 8वें नंबर पर आती है कंट्री रूस के। रूस के संदर्भ में जानते हैं कि रूस के से कौन सा प्रावधान लिया गया कि रूस से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है जो कि भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आता है। फिर आता है जापान। जापान जो कि 9th नंबर की कंट्री, उससे विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान के संविधान से लिया गया है कि विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया उसको जापान के संविधान से लिया गया। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में गणतंत्रात्मक प्रणाली को लिया गया और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श को इसको फ्रांस के संविधान से लिया गया। फिर आता है भारत शासन अधिनियम जो 1935 का है, यह एक अकेला अधिनियम है जिससे कुछ प्रावधान लिए गए हैं और यह जो 10 कंट्री है उनसे अलग अलग विशेषताओं को लिया गया है जिससे भारतीय संविधान के प्रमुख विदेशी स्रोत हैं। तो जानते हैं कि इसके भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत कौन कौन सी विशेषताएं ली गई, जैसे संघीय तंत्र भारत शासन अधिनियम से लिया गया, राज्यपाल का कार्यालय के संदर्भ भी यहीं से लिया गया, न्यायपालिका का जो स्पेशलिटी है वो यहीं से ली गई है, लोक सेवा आयोग आपातकालीन उपवन व प्रशासनिक विवरण को भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत लिया गया है। चलिए तो फिर से एक ट्रिक के माध्यम से देखते हैं, एक शॉर्ट वे में देखते हैं कि रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, जापान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, फिर आता है फ्रांस से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श को लिया गया है। इसी के साथ ही भारत शासन अधिनियम 1935 से संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपवन व प्रशासनिक विवरण यहाँ से भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। यहाँ पर यह टॉपिक फिनिश होता है। अब हम चलिए तो इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था जो है जो इंग्लैंड से ली गई है। इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है संसदीय प्रणाली, ऑप्शन बी आता है संघीय प्रणाली, ऑप्शन सी आता है मूल अधिकार और ऑप्शन डी आता है सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी।
तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए आएगा, संसदीय प्रणाली भारतीय संविधान के स्रोत से ली गई है, मतलब इंग्लैंड से ली गई है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण जो है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी आता है मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी आता है राष्ट्रपति पर महाभियोग और ऑप्शन डी आता है संघीय व्यवस्था। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए आएगा कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है। भारतीय संविधान का एकाकी स्रोत कौन सा है। इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है ब्रिटिश शासन, ऑप्शन बी आता है एकाकी स्रोत बताना है, तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है ब्रिटिश शासन, ऑप्शन बी आता है यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, ऑप्शन सी आता है भारतीय संविधान अधिनियम 1919 और ऑप्शन डी आता है भारतीय संविधान अधिनियम 1935। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी आएगा, जिसमें भारत शासन अधिनियम 1935 है, जिससे सर्वाधिक विशेषताएं ली गई हैं। जो अब आता है हमारा क्वेश्चन कि भारतीय की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक मेल खाती है। ऑप्शन ए आता है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी आता है कनाडा, ऑप्शन सी आता है अमेरिका, ऑप्शन डी आता है आयरलैंड। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी आएगा कि कनाडा के संविधान से हमारी जो व्यवस्था है वह संघीय व्यवस्था है जो मेल खाती है। अब हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो किसकी अवधारणा, समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है। इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है कनाडा से, ऑप्शन बी आता है ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन सी आता है यूएसए और ऑप्शन डी आता है ब्रिटेन से। तो इसमें आपको सही उत्तर की पहचान करना है। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी आएगा कि ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है अमेरिका, ऑप्शन बी आता है कनाडा, ऑप्शन सी आता है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी आता है फ्रांस। तो इसमें सही उत्तर आपका जो होगा ऑप्शन सी होगा कि ऑस्ट्रेलिया से संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन की बात की गई है। अब आता है हमारा क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है। इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी आता है ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन सी आता है रूस के संविधान से और ऑप्शन डी आता है फ्रांस के संविधान से। तो इसमें आपको सही उत्तर की पहचान करना है, जिसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी आएगा कि यह जो मूल कर्तव्य है वह रूस के संविधान से या यूएसएसआर से लिए गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जिसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस देश के संविधान से प्राप्त हुई है। जिसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है कनाडा, ऑप्शन बी आता है अमेरिका, ऑप्शन सी आता है ब्रिटेन और ऑप्शन डी आता है आयरलैंड। तो इसमें आपको सही उत्तर की पहचान करना है। इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी आएगा, आयरलैंड से इसका उत्तर होगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख निम्नलिखित में से किया गया है या किस देश का आधिपत्य इसके अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन ए इसके अंतर्गत आता है ब्रिटेन, ऑप्शन बी आता है अमेरिका, ऑप्शन सी आता है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी आता है अन्य होगा। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी आएगा कि अमेरिका से यह उल्लेख किया गया है। अब आता है हमारा 10वें नंबर का क्वेश्चन कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। ऑप्शन ए अमेरिकी संविधान से, ऑप्शन बी रूसी संविधान से, ऑप्शन सी जो है ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन डी आता है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो इसमें उत्तर जो आपका होगा ऑप्शन डी आएगा कि यह जो अवधारणा है वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान निर्माता ने न्यायिक पुनरावलोकन के प्रचार को ग्रहण किया है। ऑप्शन ए ब्रिटेन से, ऑप्शन बी फ्रांस से, ऑप्शन सी जापान से, ऑप्शन सी जो है अमेरिका से। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी आएगा कि यह जो न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान है वह अमेरिका से लिया गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। जिसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है अमेरिका से, ऑप्शन बी आता है जापान से, ऑप्शन सी आता है कनाडा से, ऑप्शन डी आता है ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी आएगा कि इसमें यह जापान से यह प्रक्रिया को लिया गया है। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की जो परिकल्पना है वह कहाँ से ली गई है।
इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है आयरलैंड से, ऑप्शन बी आता है यूएसए और यूके से, ऑप्शन सी आता है सोवियत संघ से, ऑप्शन डी आता है जापान एवं कोरिया से। तो इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन ए आएगा आयरलैंड से। अब हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन के लिए नियम किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन बी आता है आयरलैंड से, ऑप्शन सी आता है दक्षिण अफ्रीका से और ऑप्शन डी आता है फ्रांस से। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी आएगा आयरलैंड से। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए आता है जापान के संविधान से, ऑप्शन बी आता है कनाडा के संविधान से, ऑप्शन सी आता है अमेरिका के संविधान से और ऑप्शन डी आता है इंग्लैंड की संवैधानिक परंपरा से। तो इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन सी आएगा कि यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में विचारधारा और स्वतंत्रता की जो संकल्पना है वह किस देश के संविधान से प्रेरित है। इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन बी आता है आयरिश संविधान से, ऑप्शन सी आता है अमेरिकी संविधान से और ऑप्शन डी आता है ब्रिटिश संविधान से। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए आएगा फ्रांस के संविधान से। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों की जो संकल्पना है वह कहाँ से ली गई है। इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है इंग्लैंड के संविधान से, ऑप्शन बी आता है अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन सी आता है आयरलैंड के संविधान से और ऑप्शन डी आता है कनाडा के संविधान से। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी आएगा कि यह कनाडा के संविधान से अवशिष्ट शक्तियों को लिया गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है इंग्लैंड का, ऑप्शन बी आता है भारत, ऑप्शन सी आता है फ्रांस और ऑप्शन डी आता है जापान। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा, तो इंग्लैंड इसका उत्तर आएगा। इन सभी प्रश्नों की व्याख्या हमने अभी विस्तृत तरीके से समझी और भी इसी तरीके से वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।